नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफ़ी दिनों बाद काफ़ी क्वेरीज आई थी। मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम यहाँ पे स्पॉट मार्केट, ईटीएफ, गोल्ड सिल्वर का और फ्यूचर्स मार्केट, तीनों ही मार्केट के बारे में बात करेंगे। साथ में ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अभी जो रिसेंट करेक्शन आया है वो करेक्शन यहाँ पे कितना कंटिन्यू रह सकता है और क्या ये जो जोन है, एक इनऑस्पिशियस टाइम होता है वो हम क्रॉस कर चुके हैं और जून जुलाई माना जाता है कि एक डल मतलब कि बाइंग का सीजन होता है। तो क्या यहाँ पे अब एग्रेसिव बाइंग आएगी इस गिरावट पे? क्या इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो यहाँ पे वापस आएंगे या करेक्शन ऐसे ही यहाँ पे गहरी होती चली जाएगी? वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए, देखिएगा जरूर क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है। कोशिश करूंगी आपको एक्सेल शीट पे समझाने की स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में भी क्या फर्क है, स्पॉट डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पे है, ये सारी चीजें इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करते नजर आएंगे। साथ में हल्का सा यहाँ पे कवर करेंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को भी। तो बने रहिएगा अंत तक जरूर, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसे शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि इवेंट्स को आपको जानना ही होगा। आपको पता है कि पीस डील जो है वो यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन फॉर्मल सिग्नेचर अभी बाकी है क्योंकि इन बिटवीन ही 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने सीज फायर वायलेशन आता हुआ देखा। एक रिएक्शन आया मार्केट में उसका, और डॉलर इंडेक्स जो कि एक सेफ हेवन बाइंग के लिए जाना जा रहा था, वहां पे हम लोगों ने एक हल्का फॉल देखा। हालांकि इसको आप बहुत मेजर ट्रेंड नहीं मानेंगे, मेजर ट्रेंड में एक अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन हम लोगों ने एक डाउनफॉल रिस्क जो है वो कम होता हुआ देखा और यहाँ से बाउंस आया, डबल बॉटम बना अपने कहाँ पे, यूएस गोल्ड में बनता हुआ नजर आया, वहां के डेरिवेटिव मार्केट वाले गोल्ड में। जबकि उसका स्पॉट गोल्ड जो है वो 4155 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आया, जहाँ पे जो फॉल था इन डेरिवेटिव मार्केट से कम था। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना है, ये थोड़ा सा आपको चार्ट को देखने की जरूरत है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे निवेश करते हैं, ये एक डिसेंडिंग चैनल की तरह बना रहा है। अगर आप देखेंगे 5400 से यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइसेस आया 407, 4100 ही अगर हम इसे मान लें, तो आप एक बार देखिए यहाँ पे करीब करीब 5400 से 1300 पॉइंट का, एक $1300 का मतलब कि फॉल था। फॉल के बाद कितना बाउंस किया इसने, 4100 से करीब 4900, यानी कि $800 के करीब का बाउंस था। फॉल था कितने का, फॉल था $1300 का, बाउंस था $800 का। फिर यहाँ से फॉल, यहाँ से 4900 ही मान के चलिए राउंड फिगर। इसके बाद आया कितना, ये 4500, मोटा मोटी लेके चल रहे हैं। 400 पॉइंट्स का आपको फॉल था, बाउंस कितना किया, 4776 के करीब, यानी कि $270 का एक बाउंस था। फॉल ज्यादा हो रहा है, बाउंस कम हो रहा है, यानी कि एक डिसेंडिंग चैनल जो बनता चला जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये फॉल अभी कंटिन्यू रह सकता है। अभी ये नहीं कह सकते कि हम आउट ऑफ द वुड से, आपको ये 4100 से लेके 4040 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। मान के चलिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन रिवर्सल आप यहाँ पे ट्रेंड में तभी मानेंगे जब आपको इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग होती है, यानी कि 4419 डॉलर से ऊपर की जो क्लोजिंग होगी, तभी यहाँ से एक रिवर्सल मानेंगे जो कि इसको ले जा सकता है 4735 से लेके 4800 की तरफ। नहीं तो आपको एक ट्रेंड जो है लोअर साइड का रहेगा। लेकिन अब आयरनी ये है कि ये चार्ट देख लीजिए और अपना एमसीएक्स देखिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे एक डबल टॉप की तरफ बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है और यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेती है कमोडिटी नजर आती है, यानी कि 140 से 144, 140 से 144 वाला लेवल जो है वो आपको एक सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट आपको 144 पहला सपोर्ट जोन है, यहाँ पे लेता हुआ सपोर्ट नजर आएगा। तो फिर से यहाँ पे हम 155 वाला रेंज धीरे धीरे आता हुआ देख सकते हैं, जबकि पैनिक साइड 140 है, उससे ज्यादा फिलहाल मुझे नहीं लग रहा। आप 120 या 1 लाख की बात करते हैं तो फिलहाल वो मुझे नहीं दिख रहा है। अब समीकरण चेंज होगा तो हो सकता है कि वो भी हमें दिखता हुआ नजर आए। सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर ने तीन तीन बार यहाँ पे $61 के करीब एक जो सपोर्ट है वो लिया है। तो अब यहाँ पे डाउन साइड रिस्क आपको कितना बन रहा है, लगभग आपको $3 $4 का बन रहा है डाउन साइड रिस्क, जबकि अपसाइड पोटेंशियल जो है $72 के हिसाब से लगभग आप यहाँ पे मान के चलिए ₹7-8 का आपको एक अपसाइड पोटेंशियल है। तो अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है और डाउन साइड मतलब रिस्क कम है, यानी कि $61 के करीब आए तो यहाँ पे फिर से जो एक बाउंस है वो देखने को मिल सकता है। हमारे बाजार में लेवल्स की बात करेंगे, फिलहाल एक करेक्शन अभी भी यहाँ पे ड्यू लग रहा है। हमारे बाजार में मैक्सिमम डाउन साइड मुझे 2,15,000 से 2,20,000 लग रही है, और वहां से एक बाउंस आता है तो धीरे धीरे सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है अब आपको 260 का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। 260 के बाद ही आप यहाँ पे 280 सोचिएगा, और वो आने में आपको टाइम लगेगा, ये मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। एक कारण ये भी है कि अपना रुपया जो है 97 से लेके अपना 94.23 वाले लेवल्स पे आ गया है। मैक्सिमम यहाँ पे 93.4 का एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे आके अपना एप्रिसिएशन रुक सकता है 94
रुपी पर डॉलर के हिसाब से। अगर यहाँ से बाउंस आएगा तब जाके कुछ एडिशनल मूवमेंट्स आ सकते हैं। तो क्लियरली हल्का सा जो करेक्शन है वो अभी ड्यू है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन पे जो बाइंग है वो फिर रिटर्न नजर आएगी और हर लेवल पे आई। मैंने आपको बोला है बाइंग रिटर्न आई है, तो मैंने चार्ट में आपको दिखाया है कि हर लेवल पे बाइंग रिटर्न आई है, लेकिन वो बाइंग जो है कंपेरेटिव टू मतलब कि प्रीवियस रैली थोड़ी सी कमजोर होती नजर आई है। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे एक बारी ईटीएफ की बात करेंगे। तो जैसे आप ईटीएफ की यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले मैं निप्पॉन का गोल्ड बीज लेती हूँ। यहाँ पे भी आपको यहाँ के चार्ट के हिसाब से थैंक गॉड कि हम लोगों ने एमसीएक्स को यहाँ पे बेंचमार्क बनाया तो ज्यादा फॉल नहीं है। अब यहाँ पे 120 ही मान के चलिए, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा का फॉल इसमें नहीं रहेगा। और एक इतना भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि अगर 115 के करीब आए तो यहाँ से एक एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। और अब आपको जो पहला मतलब कि पड़ाव है वो 125 का होगा, दूसरा 130 का होगा। अब धीरे धीरे आपको फोर्थ क्वार्टर में जाके एक स्ट्रॉन्ग मूव बनती हुई नजर आ सकती है। तो ध्यान में रखना होगा कि 115 116 आपका एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। पहला जो मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है वो आपको 125 है, दूसरा 130 है। वहीं पे आपको एक बारी अपने इस शॉर्ट टर्म में है तो उस पोजीशन से निकलना चाहिए। और फिर अगर आपका लॉन्ग टर्म का ध्यान है तो आप यहाँ पे हल्का सा बने रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों को डेली चार्ट्स देखने से परेशानी हो सकती है। सिल्वर आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 200 तक तो हम नहीं मान के चल सकते। 260 210 वाला रेंज जो है ये एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे आपको बनाना होगा। और बार बार आपको यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेता है तो 274 ही आप अपना रेजिस्टेंस मानेंगे, उससे पहले 250 245 और फिर 270 75 के करीब। तो अब डाउन साइड रिस्क आपको 215 है, अपसाइड पोटेंशियल पहला 250 है, दूसरा 275 है। टाइम जोन आपको इसमें लेके चलना होगा, ये मैं 3 महीने के हिसाब से बोल रही हूँ। अब आपको ये बात हो गई प्राइसेस के लिए कि किस तरीके का आउटलुक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे क्या कह रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर मैं यहाँ पे डालूं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो आपको देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक बार मैं देख लेती हूँ गोल्ड सिल्वर रेशियो से पहले हम और चीज भी यहाँ पे एक बार देखते हैं। एक आज का रेट्स लेते हुए हम देखते हैं, दिल्ली का रेट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पे रेट्स में ना काफी फर्क आ जाता है मार्केट टू मार्केट। 250 मुझे दिखा रहा है, 2,02,500 2,50,000 दिखा रहा है सिल्वर का। तो सिल्वर में अब थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जबकि गोल्ड की बात करेंगे 24 कैरेट अपना 1,46,023 के करीब है, यानी कि 1,46,000 का लेवल चल रहा है आपको 24 कैरेट का, 22 का 1,34,000 और 18 कैरेट का चल रहा है 1,09,000 के करीब। यानी कि थोड़ा सा जो प्राइसेस है अब यहाँ पे गोल्ड का आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। और मूवमेंट्स जो है वो धीरे धीरे अब यहाँ पे कम होती नजर आ रही है गोल्ड में। तो गोल्ड में जिन लोगों को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ज्वेलरी वगैरह बनवानी है उनके लिए एक बेहतर समय है, वो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ये रेट्स आपको मैंने दिखा दिया, 1 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम और 100 ग्राम के ये रेट्स जो है वो यहाँ पे चार्ट्स पे आते हुए आपको टेबल पे आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल अगर प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1,45,000 करीब था ये 11 जून को, अब ये अभी भी यहाँ पे 1,46,000 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग रेंज जो है वो जून में इसने मेंटेन करा, बीच में बढ़ा था फिर यहाँ पे घटता हुआ नजर आया है। इब्जा में रेट्स अगर देखें तो मुझे आपसे पूछना है, आपसे ही मुझे पूछना है, क्योंकि यहाँ पे रेट्स इब्जा का जो होता है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जीएसटी से परे होता है। लेकिन फिर भी ये रेट्स जो है ये आ रहे हैं आपको 24 कैरेट आपको आ रहा है 1,45,000 के करीब, 24 कैरेट का। 22 कैरेट का आपको आ रहा है 1,33,000 के करीब और यहाँ फिर 18 कैरेट का आ जाता है 1,09,000 के करीब। ये तो मतलब मिल रहा है। लेकिन सिल्वर प्राइसेस में यहाँ पे आप फर्क देखेंगे, जब मैंने गुड रिटर्न्स पे देखा तो वो 2,50,000 था, यहाँ 2,31,000 है। अगर 2,31,000 है तो इट मीन्स दैट कि अभी भी ये डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे मैं शेयरिंग को यहाँ पे करूंगी, विराम दूंगी, क्योंकि अब मुझे आपको ले जाना है कैलकुलेशंस देखने के लिए कि किस तरीके के कैलकुलेशंस जो है अभी आपको दिखाई दे रहा है एमसीएक्स प्राइस को जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे शेयर करूंगी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमसीएक्स प्राइसेस कहाँ क्लोजिंग हुई थी। 1,47,000 गोल्ड, 2,33,000 राउंड फिगर मान के चलिए अपना सिल्वर। और कॉमिक्स में गोल्ड क्या बंद हुआ था 4172 और सिल्वर क्या बंद हुई थी लगभग आपको $65। अब यहाँ पे शेयर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम शेयर करेंगे एक्सेल शीट को। तो एक्सेल शीट को शेयर करूंगी और कैलकुलेशन सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा
बार आपने कहा है कि हमें एक्सेल शीट देखनी है कि किस तरीके के कैलकुलेशंस निकल के आ रहे हैं। तो 4173 जो अपना स्पॉट गोल्ड था, उसका हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि रेट्स लिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्पॉट गोल्ड जो है वो 4155 है, तो मैं इसे 4155 कर देती हूँ। 4155 मैंने यहाँ पे इस रेट्स को कर दिया। फ्रेट इंश्योरेंस ये यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा अभी के हिसाब से। डॉलर के हिसाब से अगर करेंसी रेट में लगाऊं तो 94.3 ये बंद हुआ था फ्राइडे में। और फ्राइडे में जब यहाँ पे बंद हुआ था तो टोटल जो अपना कस्टम ड्यूटी, यानी कि कस्टम ड्यूटी ये देखिए 15% के हिसाब से हमारा कस्टम ड्यूटी कितना हो गया 1 kg गोल्ड पे, ये आपको 20,60,000 के करीब हो गया। इमेजिन, मतलब ये इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो लैंडेड फाइनल प्राइस निकल के आया था, ये आपको फाइनल प्राइस निकल के आया कितना टोटल, हमने यहाँ पे बैंक कॉस्ट को भी जोड़ लिया, सब कुछ जोड़ने के बाद आपको फाइनल प्राइस निकल के आया 1,58,000 के करीब। और अपना एमसीएक्स कितना बंद हुआ है 1,47,200, यानी कि अभी भी 11,000 डिस्काउंट पे अपना बाजार जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग आपको यही रेट्स जो है वो आपको मिल रहा है स्पॉट मार्केट में, यानी कि 10,000 11,000 डिस्काउंट जो है अभी आपको गोल्ड प्राइसेस में है, जो कि बाद में हो सकता है कि हमें बढ़ता हुआ नजर आए। अगर अब मैं बोलूं कि अब सिल्वर की बात ही हम यहाँ पे कर लेते हैं, सिल्वर में 64.8 का लेवल है। तो 64.8 के लेवल के हिसाब से अगर हम चले, इसको हम 65 ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आईएनआर दे दिया 94.3। और जब हमारा यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हम लोगों ने लगा दिया कितना 0.15 के हिसाब से, चेक कर लीजिए। और बैंक कॉस्ट लगाया हमने 0.10 के हिसाब से। टोटल फाइनल प्राइस निकल के आया 2,25,000। लेकिन सिल्वर का एमसीएक्स में जो यहाँ पे आपको रेट सारा 2,33,000 आ रहा है, यानी कि इसमें हम थोड़ा सा प्रीमियम पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एमसीएक्स प्राइस जो है आपको स्पॉट प्राइस से एट पार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड प्राइसेस अभी भी 10,000 11,000 स्पॉट प्राइसेस को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो डिस्काउंट पे है। जबकि सिल्वर के प्राइसेस 2,33,000 35,000 के हिसाब से एट पार है, यानी कि उसका जो डिस्काउंट था वो धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रीवियस लॉन्ग टर्म वीडियो को रेफर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे, मैंने आपको कहा भी था कि सिल्वर प्राइसेस का धीरे धीरे जो ये डिस्काउंट है स्पॉट मार्केट का वो खत्म होते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और यूरोपीय फैक्टर भी है, कस्टम ड्यूटी भी है। तो इन सब चीजों के बीच में सबसे पहले सिल्वर का आपको डिस्काउंट खत्म हुआ, धीरे धीरे ये डिस्काउंट गोल्ड पे भी खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मतलब कि अपने यहाँ का गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस उस जगह के नाम को लिखते हुए जरूर यहाँ पे शेयर करें। तब क्या होगा कि कमेंट सेक्शन में जितने भी व्यूअर्स है वो देख के कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये आपका मतलब प्राइमरी डेटा मिल जाएगा मुझे, और उससे ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनके यहाँ का जो गोल्ड है या सिल्वर है वो सस्ता है या यहाँ पे बढ़ा हुआ है। थैंक यू।